देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर है मैथ है, बहुपद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। इसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरी को समझते हैं, 1-2 क्लास लगेगा। थ्योरी को समझने के बाद हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्या लिखे हैं, बहुपद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। करा कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीज व्यंजक है जिसमें x के केवल और ऋणात्मक घात हो। यानी कि बहुपद तभी वो डिफाइंड होगा जब उसका पावर क्या हो, वो क्या हो, और ऋणात्मक हो, मतलब प्लस हो, ना वो भिन्न के रूप में हो और न ही वो क्या हो, माइनस के रूप में हो। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। लिखें दूसरे शब्दों में a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यू डॉट डॉट an x के पावर n का कोई बीजीय व्यंजक जहां an नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो तथा n एक और ऋणात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। यानी कि दूसरे शब्द में भी वही आया कि पावर जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। पावर कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर लिखे बहुपद के गुणांक। बहुपद के गुणांक किसको बोलते हैं? कोई भी बहुपद है तो बहुपद का जो पीछे वाला टर्म होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है, या कहेंगे कि जैसे देखिए यहाँ बहुपद के गुणांक a0 a1 a2 जो भी होगा डॉट डॉट an को बहुपद a0 का जो गुणांक होगा वो क्या a0 इंटू 1 लिख सकते हैं, इसका गुणांक a0 भी होगा। a1 x है, x का गुणांक क्या होगा, a1। इसी तरह से क्या होगा, a2 x स्क्वायर है, x स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, a2 होगा। यानी कि ये कांस्टेंट वाला टर्म है। उसी तरह से डॉट डॉट an x के पावर n है, तो x के पावर n का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, an होगा, का गुणांक कहलाता है। यानी कि इसका गुणांक ये है, इसका गुणांक ये है, इसका गुणांक ये है और इसका गुणांक ये उसका क्या कहलाया, गुणांक कहलाया। फिर अब बहुपद का घातांक, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, चर x के महत्तम घात n को बहुपद का घातांक कहते हैं। घातांक जैसे क्या, हम बोलेंगे ax³ प्लस ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये कितने पद वाला घातांक है? ये कितना है, इसका हाईएस्ट पावर कितना, 3 है, तो ये त्रिघात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। यानी कि किसी बहुपद का जो हाईएस्ट पावर होता है उससे उसका घातांक को पहचाना जाता है कि वो कितने घात का बहुपद है। लिखे हैं बहुपद का घातांक, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, चर x के महत्तम घात n को बहुपद का घातांक कहते हैं। बहुपद के पद, टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल, जैसे बहुपद के पद, जैसे आपको यहाँ समझना है एग्जाम्पल में, जैसे ये x है या x स्क्वायर प्लस 2 है या x स्क्वायर या ऐसे ले लीजिए x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 1 है। तो बहुपद के पद कहने का अर्थ क्या है कि ये तो बहुपद है लेकिन इसका पद कितना, ये 1 पद का है, ये 2 पद का है, ये 3 पद का है। यानी कि पद जो डिफाइंड होगा वो किसके साथ डिफाइंड होगा, वो किसी न किसी प्लस या माइनस के साथ डिफाइंड होगा। बहुपद का जो पद डिफाइन करेंगे किसके साथ करेंगे, प्लस या माइनस के साथ करेंगे। तो और फिर लिखे हैं बहुपद के पद, टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल, a0 a1x a2x स्क्वायर a3x³ डॉट डॉट an(x)n, बहुपद a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³। इसका ये क्या है, पद है। ये सब क्या है, ये सब अलग अलग पद को जब जोड़े हैं तो ये बहुपद बना है, तो वो क्या कहलाया, बहुपद का पद। इसको आप लिख लेंगे, इसमें और आगे हम थ्योरी करेंगे। देखिए करा नोट में लिखे हैं कि एक शून्येतर अचर बहुपद का जो घात होगा वो हमेशा क्या होगा, शून्य होगा। यानी कि अचर बहुपद, अचर बहुपद क्या, अचर मतलब जो क्या है, चर नहीं है। फिर लिखे बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, चर x के किसी बहुपद को लिखते समय साधारणतः हम बहुपद के पदों को x के घातों में आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। बहुपद के इस रूप को मानक रूप कहा था। अब देखिए बहुपद तो आपको दिया है, जैसे बहुपद आपको दिया एग्जाम्पल में x³ प्लस x के पावर 4 प्लस 7x प्लस 3x स्क्वायर, ये तो बहुपद है। लेकिन इसको मानक रूप में जो लिखेंगे तो मानक रूप में सबसे पहले क्या लिखेंगे, या तो आप इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। तो इसको देखिए आरोही क्रम में लिखेंगे घात के अनुसार, तो क्या लिखेंगे 7x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x³ प्लस x के पावर 4, या इसी को आप लिख सकते हैं x के पावर 4 प्लस x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x। यानी कि इस रूप में बहुपद को लिखना पड़ता है ताकि मानक रूप में और पढ़ने में भी क्या लगे, अच्छा लगे। फिर है बहुपद का वर्गीकरण। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स करा कि पद के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर, ये क्या है, पद है,
ये दोनों क्या है, पद है। ये किसी न किसी प्लस या माइनस के साथ जुड़ा है। अगर इसको हम कहेंगे कि कितना पदी है तो कितना है, 1 2 3 4, 4 पदी है। अगर यहाँ पर 2 मिटा देंगे तो कितना पद हो जाएगा, ये केवल 2 पदी हो जाएगा। तो कह रहा कि पद के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। पहला लिखे हैं एक पदी बहुपद। एक पदी को बोलते हैं मोनोमियल। लिखे हैं एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे एक पद है, पावर कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन पद कितना, एक है। 4x है, पद कितना, एक है। 7x³ पद कितना, एक है। इसी तरह से और होगा। द्विपद बहुपद इसको बोलते हैं बाइनोमियल। दो पद वाला बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें कितना पद है, 2 पद है, एक 3x² है और एक 4 है, 4x + 5, ये सब क्या है, 2 पदी है। फिर इसके बाद हो जाएगा त्रिपदी बहुपद। देखिए त्रिपदी बहुपद 3 नंबर में है त्रिपदी बहुपद। लिखेंगे वैसा बहुपद जिसमें 3 पद, वैसा बहुपद जिसमें 3 पद हो त्रिपदी बहुपद कहलाता है। वैसा बहुपद जिसमें कितना पद हो, 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद कहलाता है। जैसे 3 पद लेंगे, 3x³ + 4x² + 5, इसमें कितना पद है, 1 2 3 पद है। फिर उसके बाद जो है 6x³